अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आबिद दलीब और एक तवील कह सकते हैं, हाँ तवील कहना चाहिए। एक तवील ब्रेक के बाद मैं आपके साथ हाजिर खिदमत हूं सदीक जान साहब को लेके। सदीक जान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम। मेरे ख्याल में ब्रेक हमारी काफ़ी तवील नहीं हुई है बीच में। ऐसे ही है, बस वो वजह यह है कि जब मैं ईद के बाद से आया घर से तो इतनी एक्टिविटीज़ हैं। सुबह 9 बजे जाके और रात 11-12 बज जाते हैं अक्सर आते आते। अभी ये बजट सेशन चल रहा था, फिर सुप्रीम कोर्ट में एक्टिविटीज़, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहतसाब अदालत। ये तो भला हो आपका कि चलो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट और नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत आपने आजकल संभाली हुई है, तो चलो मुझे फिर वहाँ भी महसूस की जाती है। क्या करें यार, एक ही जगह पे सारी एक्टिविटीज़ एक ही वक्त में एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो मुमकिन नहीं होता। इंशाल्लाह ये वक्त टल जाएगा, अल्लाह खैर करे। तो मुद्दा की तरफ आते हैं। सदीक जान साहब, अपोजिशन बड़ी सरगर्म अमल थी। हम पहले कहा गया कि एक पार्लिमानी कमेटी बनेगी, वो बहुत पहले जब इलेक्शन हुआ तो जो इस इलेक्शन की तहकीकात करेगी, तो आपने देखा उसने भी कोई काम नहीं किया। फिर फजल रहमान की बड़ी ख्वाहिश थी, कुछ हमारे टीवी एंकर्स की बड़ी ख्वाहिश थी, कुछ सियासतदानों की बड़ी ख्वाहिश थी कि ये एहतजाज होगा, लॉन्ग मार्च होगा। कल आपने क्या देखा? सब तितर बितर नहीं हो गए हुए और कच्चा चट्टा खुल के बाहर नहीं आ गया। ये एपीसी अगर ना होती तो क्या अपोजिशन का भरम रहता? मेरे ख्याल में मेरा ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत को पहली फुर्सत में ये F6 में कहाँ पे हैं वो जो फूलों वाले बैठे होते हैं, F6 में आई थिंक F6 में, वहाँ से जाके ना कोई अच्छा सा महंगा सा फ्रेश जो होना फूल हो उनका बड़ा सा गुलदस्ता बनवा के ना और मौलाना साहब को भिजवाना चाहिए शुक्रिया के तौर पे। गाड़ी नहीं हुई, ठीक है, जितने भिजवा सकते हैं और मौलाना साहब को भिजवाना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो जो एक भरम था, एक खौफ था, एक डर था, एक उम्मीद थी, वो कल सारे के सारा वो जो इमारतें खड़ी की गई थी ना अपोजिशन के खौफ की, वो सारी धड़ाम से गिर गई है। कल की एपीसी को मैं कहूँगा कि बेलज़्ज़त गुनाह। आप गुनाह करते हैं ना गुनाह अजाब आपको मिलने हैं, उसके बावजूद अगर आप गुनाह कभी करते हैं तो अगर आपने एक ऐसा गुनाह किया जिससे लज़्ज़त ही नहीं मिली तो फिर फ़ायदा उस गुनाह का, अजाब भी झेलेंगे, अपनी आखिरत भी ख़राब करेंगे और लज़्ज़त भी नहीं मिली। तो ये कल की जो अपोजिशन की एपीसी थी वो बेलज़्ज़त गुनाह था। अगर ये एपीसी ना होती तो एक बड़ा भरम रहता, एक बड़ा प्रेशर रहता इमरान खान पे। शायद कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे ये यकीन कर लेते कि यार कोई ना कोई निकालने में कामयाब हो जाएगी अपोजिशन किसी न किसी लेवल पे। किस तबके को सबसे ज़्यादा मायूसी हुई कर? देखें, सबसे ज़्यादा मायूसी तो मरियम सफदर साहब को हुई है और उनसे भी ज़्यादा उनके जो हामी एंकर्स हैं उनको हुई है। टीवी एंकर्स को नहीं हुई? बहुत ज़्यादा हुई है। मैं आपको बताऊँ, आबिद दलीब साहब आपको याद होगा आपने और मैंने सुप्रीम कोर्ट में बैठ के एक वीडियो की थी, अगर हमारे व्यूअर जाके सुन लेंगे तो उस वक्त जब बिल्कुल इब्तदाई तौर पे कहा गया था कि अपोजिशन की एपीसी अपोजिशन मिलेगी, तहरीक चलाएगी, उस वक्त भी हमने वीडियो की थी कि नहीं एपीसी तहरीक कभी भी कामयाब नहीं हो सकती और उसमें वजूहात बताई थी। आज भी आप जाके वो वजूहात सुन लें। आप वजह क्या है, मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। अब दलीब साहब ना तो हम कोई वो क्या होते हैं वो जो लाइनों देख के हाथ वो देख के हिसाब किताब बताते हैं, 10 शनास ना वो हैं, ना वो जो पेशन गोइयाँ करते हैं आने वाले कहान जो आने वाले ज़मानों को फोरकास्ट करते हैं यार। और नहीं एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है नजूमी, ना ही हम नजूमी हैं। बात ये होती है कि वो ना एक और मिसाल है कि एक शख्स था, वो शराब बहुत पीता था और उसने इतनी शराब पी कि उसको शराब के हर ब्रांड का पता होता था कि ये किस ब्रांड की शराब है ना। तो उसको नहीं था? नहीं, ये वैसे मिसाल है तो वो कहते हैं कि उसको किसी भी साफ ये जो गिलास है इस तरह का उसमें डाल के शराब देते थे, वो पीता था और बताता था कि ये फ़लाँ ब्रांड की शराब है और ये जो ब्रांड है ना, ये इस ब्रांड की शराब फ़लाँ दुकान से मिलती है। एक बार उसको ना क्या किया उन्होंने कि बहुत सारी शराबें इकट्ठी करके पिला दी। उन्होंने कहा आप बड़े अपने आप को चीज़ समझते हो, बहुत बड़े अपने आप को पीने वाले समझते हो, ये पियो और बताओ किस ब्रांड की शराब है। उसने वो पी, उसने कहा ना मुझे ब्रांड का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जिस दुकान से ये शराब आई है वो दुकान चलने वाली नहीं है ठीक है। तो आबिद दलीब साहब जिस अपोजिशन के कप्तान मौलाना फजल रहमान हो, कल मैंने अपनी वीडियो में एक बात की, उसके ऊपर कुछ दोस्तों की तनकीद आई बहुत ज़्यादा। मैं दोबारा अपने जो सुनने वाले हैं उनको मैं कहता हूँ, कल मैंने आबिद दलीब साहब, आप तो पढ़ने लिखने वाला आपका काम है, हम तो चलो पढ़ते लिखते नहीं, पढ़ने वाला हमारा काम नहीं है, आप तो शायर भी हैं।
और देखें, कल मैंने एक मिसाल दी कि एक मुल्क था, उसकी किसी और मुल्क के साथ जंग होने लगी, तो जिस मुल्क की जंग होने लगी तो उसके जो हाकिम था, हुक्मरान था, उसने कासिद भेजे जो पैगाम लेकर गए। उन्होंने उसने कहा जाके हर जगह ऐलान कर दो, मनादी करा दो कि बादशाह का पैगाम है, हुक्मरान का पैगाम है कि तैयार हो जाओ, जंग लगने वाली है। वो जो पैगाम देने वाला था, वो पैगाम देता देता एक नाच गाने वालों की बस्ती में चला गया। अब जो नाच गाने वाले होते हैं ना, वो काबिल एहतराम है, लेकिन वो नाजुक मिजाज लोग होते हैं ना, उनका काम जंग करना नहीं होता। तो वो जब उसके उनके इलाके में गया एक कासिद, उसने कहा जी बादशाह का पैगाम आया है कि जंग लगने वाली है, तो तैयार हो जाओ। उन्होंने कहा जे गल साढ़े ते आ गई है ना, तो बादशाह को सुलह कर ले, ठीक है कि बात अगर हम पे आ गई है ना, तो बादशाह को वो सुलह कर ले। अगर हमने लड़ना है तो फिर बात ही खत्म हो गई है। अगर बात मौलाना फजल रहमान पे आ गई है ना, सुलह कर लें, सुलह कर लें, ठीक है। अच्छा सर, देखिए वजह क्या है, ये लिबरल जमातें जो तालिबान के कहते थे हम तालिबान के दुश्मन हैं, ये हैं वो, और भाई मौलाना फजल रहमान तो गॉड फादर है तालिबान का, उसकी सरबराही में हाथ झुकाए बैठे हैं कल सारे, क्या हो गया यार। अच्छा एक इसके और कुछ और पहलू भी ना सीरीजन से थोड़ा सा अगर इसको हम खोलते हैं मजीद, उस वक्त हमने बड़ी कैटेगोरिकल ये चीज़ें बताई थी कि ये वजूहात हैं। सॉरी, बात वहीं पे दरमियान में रह गई कि हम नजूमी नहीं हैं, लेकिन हमें चीज़ों को देख के ना पता चल जाता है, क्योंकि हम सारे दिन पार्लियामेंट में होते हैं ना, सारे दिन सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, एहतसाब अदालत में होते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होते हैं, हम इन लोगों को देखते हैं, सुनते हैं, इनके करीबी लोगों के साथ बैठते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं सहाफ़ी जो इनके अंदर उठते बैठते हैं, उनसे हम मिलते हैं, उनसे पूछते हैं क्या हो रहा है। इनके अपने MNAs वो हमसे मिल के पूछ रहे होते हैं कि यार ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या मूड है, खोसा साहब जरदारी को छोड़ देंगे नहीं छोड़ देंगे, अच्छा आपने अपनी वीडियो में ये बात की है, बाकी ऐसा है नहीं है। तो वो हमें देख के पता चल रहा है। और क्योंकि इस वक्त सारे केसेज ही तकरीबन अदालतों में हैं, 29 लोग हैं नून लीग के जिनके ऊपर केसेज हैं, 18 लोग हैं 18 या 23 है पीपल्स पार्टी की जिनके ऊपर केसेज हैं। दोनों की क्यादतें अब जेलों के अंदर हैं, दोनों के पास जो इनके डोनर थे उनके अकाउंट फ्रीज हैं। भाई कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये। और फिर एक और बात है, सोशल मीडिया जो है ना, उसने अवाम को बड़ा बाशऊर कर दिया है। लोगों को ये पता है कि इमरान खान के दौर में महंगाई हुई, कोई शक नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि महंगाई नहीं हुई तो वो गलत है, मुश्किलात हैं, सब कुछ है। लेकिन लोग इतने भी बेवकूफ़ नहीं है कि उन्हें पता ना हो कि ये आज जो मुश्किलात हैं किसकी वजह से हैं। ये इन दो जमातों की वजह से हैं। 3 बार नून लीग, 4 बार पीपल्स पार्टी, 7 बारियां ले चुके हैं पिछले 30-40 सालों में, उनकी वजह से है ना यार। ज़बरदस्त, बिल्कुल उनकी वजह से। और लोग समझते भी हैं ये बात। मैं ऐसे एक बात इसको थोड़ा सा और खोलना चाहता हूँ। इस वक्त 2 तरह की अपोजिशन है। एक पार्लिमानी अपोजिशन है जो पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई है, एक गैर पार्लिमानी जो पार्लियामेंट के बाहर है। गैर पार्लिमानी अपोजिशन में 4 लोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मरीम नवाज़, फजल रहमान, मेमून अचकज़ई, नवाज शरीफ, और 5वें को भी असफंद यारवली को शामिल कर लें आप किसी हद तक। बिल्कुल ये जो 5 लोग हैं, इनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि हुकूमत गिर जाए। ये सर मार रहे हैं और सबसे ज़्यादा मायूसी भी इनको हो रही है। सर जो पार्लियामानी अपोजिशन है ना, वो कहीं ना कहीं इस सिस्टम के अंदर मौजूद है। आसिफ जरदारी की सिंध हुकूमत है, आसिफ जरदारी के अपने केसेस हैं, शहबाज शरीफ मफामिल की बात कर रहे हैं, उनके अपने केसेस हैं। तो अगर आप थोड़ा सा इस तरह से तजिया करें, ये जो 2 तरह की मुनकसिम अपोजिशन है, इसमें नून लीग में भी 2 पार्टीज़ हैं। नून लीग में 2 तरह की अपोजिशन है, एक मरीम नवाज़ की बयानी की हामी है, एक शहबाज शरीफ की बयानी की हामी है। इस तरह सेम द केस विद पीपल्स पार्टी। एक पीपल्स पार्टी जो है वो रज़ा रबानी की हामी है, एक पीपल्स पार्टी सलीम मांडी वाला ग्रुप की हामी है। तो ये आपको नज़र नहीं आता कि ये अपनी ज़ात के अंदर ही शिकस्त खोर्द है? देखें, इनकी अपनी पार्टियों में भी लड़ाई है, अपने घरों में लड़ाई है। वरना यार जो मरीम नवाज़ ने अपने चचा के साथ की है, अल्लाह ताला किसी को ऐसी भतीजी ना दे यार। यार हंसने वाली क्या बात है यार। सियासी तौर पे मतलब उनके और नहीं, अल्लाह ताला माफ़ करे, हम इस चीज़ से सख्त मुखालिफ हैं। सियासी तौर पे दोबारा कह रहा हूँ, वरना हम इस चीज़ के खिलाफ हैं। किसी खातून के ऊपर कोई बात नहीं होनी चाहिए। सियासी तौर पे अल्लाह ताला किसी को ऐसी भतीजी ना दे। उस भतीजी ने आके जो शहबाज शरीफ के साथ किया है ना, उसने अपने अब्बा के साथ कम किया यार। अपने अब्बा के साथ उसने इस तरह उनकी तस्दीक तो नहीं की ना, उनको ठीक है जेल पहुंचा दिया, तायार नायल करवा दिया, लेकिन यार बेइज्जत करना अपने सगे चचा को आके सरेआम। और फिर आपको पता है नून लीग वालों ने बड़ी मिन्नतें की मरीम नवाज की कि सिर्फ शहबाज शरीफ को जाने दो APC में। कहती नहीं, जाऊंगी, साथ जाऊंगी, ये अकेला जाएगा, ये ठीक बातें नहीं करेगा, साथ जाऊंगी। और गई साथ। और वहां आपने देखे यूं शहबाज शरीफ बैठे हैं, उधर मरियम बैठी है,
इधर मौलाना साहब बैठे, मौलाना साहब यूं उससे बातें कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब बेचारे यूं ऊपर देख चेहरा काफी उजड़ा नहीं था कल। वो यार अंदर से बंदा टूट जाता है ना, जब आपकी भतीजी उठ के और आपकी इस तरह तस्दीक करे। ये तो नून लीग ने नहीं किया, ये तो पीटीआई ने नहीं किया शहबाज शरीफ के साथ, जो अपनी भतीजी मरियम ने कर दिया है, तो फिर दुख होता है, बंदा अंदर से टूट जाता है। एक अब थोड़ा सा साफ़ी अपनी बरादरी की तरफ भी आते हैं ना। कुछ साफ़ियों ने कल एपीजी जो है अभी चल ही रही थी, पहला एक एलामिया आया था, 2 एलामिया आए बेसिकली। एक एलामिया पहले आया बीच में, जिसमें उन्होंने ये भी लिखा हुआ था कि हमें किसी न किसी नुक्ते पे इत्तेफाक करना चाहिए और हम ये समझते हैं ये वज़ीफ़े ये जमातें, और कुछ मीडिया एंकर्स की बड़ी बेताबी वहाँ शुरू हुई। ट्वीट्स उन्होंने तो मैसेज किए हैं, उन्होंने तो मैसेज किए हैं, उन्होंने कहा ये तुमने करना था तो फिर लाने थे हमारे ऊपर कि हम तुम लोगों को सपोर्ट करते रहें। ये क्या बदतमीजी है? किसने की? ये सर आप यार मेरी एक बात पूछते ना फिर यार लोग मेरी एक बात सुनो, जो हमें सुनने वाले हैं ना वो बड़े बात समझते ना यार, मेरी बात है ना, बताइए मेरी बात कुछ इशारों को ना। आपको नहीं पता कि कौन कहता था कि जरदारी को गिरफ्तार करोगे तो हुकूमत गिर जाएगी? कौन कहता था? आज उन्होंने कॉलम भी लिखा। अच्छा, आज उन्होंने कॉलम भी लिखा, ये भी ये ऐड कर ले। वो मैंने नहीं पढ़ा अभी, वो अभी मैं पढ़ूंगा कॉलम में। आप अपनी बात वहीं से शुरू करना। वैसे यार मुझ पे बड़ा इतराज़ है, मैं बात बीच में टोक देता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ ऐड कर दूँ। उन्होंने लिखा है कि यार फजल रहमान भाई बंदे लेके आएगा, कुछ भी हो जाए। अच्छा ठीक है, वो कहते थे मौलाना फजल रहमान को सीरियस लें, फिर वो वही जो कहते थे जरदारी को अंदर कर दिया ना, ये सही हो जाएगा। वो एक और 7 बजे प्रोग्राम करते थे, जो कहते थे कि बाहर बैठे हुए नवाज शरीफ से, जेल में बैठे हुए नवाज शरीफ ज्यादा खतरनाक है, इमरान खान निकाल दो इसको बाहर। वो शामी साहब। फिर एक और हमारे तजियाकार जो कहते थे कि जिस दिन इन अपोजिशन जमातों ने इकट्ठे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, हुकूमत गिर जाएगी। इशारों को नाम कर देना थोड़ा। आप भी कर, ये जो जिनका नाम अब आप पूछ रहे हैं ना, पहले 2 को तो मैं ले सकता था, इनका मैं नहीं लूंगा। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो मैं उनके साथ वो बैठते हैं और मैं जो है ना उनका नाम नहीं ले सकता। ये क्या बात है यार? तो दे मुझे गालियाँ लोग दे, लेकिन मैं उनका भी नाम नहीं ले सकता। अभी वो मेरा एक दोस्त है, वो फिर कहता है कि यार मेरे लिए मसाइल होते हैं। तो भाईजान जो ये कह रहे थे कि हुकूमत गई, बजट पास नहीं होगा, हुकूमत घर चली जाएगी, सबसे बड़ी मायूसी उनको हुई है और अपोजिशन कमजोर हुई है। उसके बाद आप देख तो रहे हैं क्या क्या बातें सामने आ रही हैं। आज एक एमएनए ने कहा, वहां बैठे थे ना, सेशन में थे आप? हाँ। सेशन में था, पार्लियामेंट कैफेटेरिया में बैठे थे, तो उसने कहा कि बिलावल ने सिर्फ मौलाना फजल रहमान को जूते नहीं मारे, बाकी ज़बानी कलामी जो वो कर सकता था उसने मौलाना के साथ किया है। ये बातें हो रही हैं मौलाना साहब के बारे में। अब मौलाना साहब को खुद भी थोड़ी सी खिफत होगी मेरे ख्याल में, वो अकेला करेगा अब जो भी करना हुआ उसने। मौलाना साहब क्या करेंगे यार? मौलाना साहब की परेशानी और है। अगर हुकूमत एक जैसे उन्होंने ना एहसास प्रोग्राम शुरू किया ना, कोई इस तरह का कोई प्रोग्राम का नाम लोगों को मैं कहूँगा सजेस्ट करें। हुकूमत को एक ऐसा प्रोग्राम शुरू करे जिसमें पहले नंबर पर मौलाना साहब को सरकारी गाड़ी दे दें, सरकारी पेट्रोल और डीजल दे दें फ्री, सरकारी घर दे दें और 3-4 गाड़ियाँ प्रोटोकॉल वाली। अगर मौलाना फजल रहमान दोबारा इनकलाब की, दीन की, इस्लाम की बात कर जाए तो मैं जुर्माना दूंगा। देख ले भाई, ये हुकूमत कर दे ये कोई मदरसों की रिफॉर्म्स के नाम पे कुछ कर दे। नहीं, मदरसे रिफॉर्म्स तो वो नहीं चाहते। और ये भी हुकूमत 2 चीज़ें वापस ले लेके, मदारिस को कौमी दायरे में हम नहीं लाएंगे, और दूसरा वो कहते हैं कि मदारिस के फंड्स का ऑडिट नहीं होगा। हुकूमत ये कर दे, उसके बाद मौलाना साहब अगर निकल आए बाहर, ये 4-5 काम होने के बाद, तो वो जो एक टोके वाली सरकार थी ना, मौलवी साहब थे, टोके वाली सरकार, वो टोका साथ रखते थे, कहते थे अगर मेरी बात गलत साबित हो तो ये टोका है, मेरी गर्दन उड़ा देना, मैं वो टोका ले आऊँगा, मेरी गर्दन उड़ा दीजिएगा। अच्छा यार, एक और बात करते हैं। आप नहीं समझते कि इतने बाखबर लोग होते हैं, ये कैसे ऐसी आवाम को गुमराह कर सकते हैं? इसमें 2 बातें हैं, या तो ये जानबूझ के किसी एजेंडे पे होते हैं, इनको पता होता है कायक का, जैसे आपने कहा ना, हम खुद सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, हम पार्लियामेंट में होते हैं, ये भी लोगों से मिलते हैं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी सियासी पार्टी के साथ ताउन में, उनके साथ, उनके आशीर्वाद में, उनके साथ, उनके मफाद के साथ ये जुड़े हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको हकायक मेरे ख्याल में पता नहीं होता, इनको पता जरूर होता है। पता क्या है, ये उस प्रोपेगेंडे या उस इन्फॉर्मेशन वार का हिस्सा बन जाते हैं जो जिस पे आवाम को गुमराह। यार इसके ऊपर ना मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ, हमारे बहुत सारे मीडिया के दोस्त हैं, सीनियर्स हैं, जिनके बराह रास्त इस करप्ट सिस्टम के साथ मफादात वाबस्ता हैं, वो बेनिफिशरी है सिस्टम के। किसी को पेट्रोल पंप मिला हुआ था, किसी को F6 F7 में दुकान बड़ी किराए पे मिली हुई थी, किसी के जो है वो भांजे भतीजों को नौकरियां मिली, किसी ने और रिश्तेदारों की नौकरियां करवाई। मैं कभी यार, अब मसला ये आ जाता है आबिद दलीप साहब, हमें बहुत सारे लोग बातें बताते हैं ना, हमारे सुनने वाले तो कह देते हैं कि आप ये बातें क्यों नहीं बताते। मसला ये होता है कि हमारे जो हमें लोग बातें बताते हैं ना, उधर भी को हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी होती है।
एक एंकर साहब हैं जो क्या करते थे, वो लाखों करोड़ों रुपए लोगों से लेके ना और हुकूमतों से लोगों के काम कराते थे, बिजनेसमैन इन लोगों के। कोई थोड़ा बहुत इससे गवर्नमेंट में है अभी यार, कहाँ थे? पहले नून लीग की गवर्नमेंट में करते थे, एक साहब नून लीग की हुकूमत में करते थे, कभी भी कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। अच्छा का कोई नाम कोई इशारा कुछ बता दें यार। अच्छा, अब इन लोगों के मफादात वाबस्ते हैं इस सिस्टम के साथ। मैंने ये बात भी बता चुका हूँ, एक खातून एंकर थी, वो नवाज शरीफ जब नायल हुए तो वो तो उसके तो बड़ी बुरी हालत। मैंने उसकी टीम मेंबर, मेरी एक दोस्त थी, मैंने कहा क्या हुआ है इसको, कहती है अगर नवाज शरीफ नायल ना होता तो नवाज शरीफ ने अभी अमेरिका जाना था और इसका साथ नाम था, इसने भी अमेरिका साथ जाना था। ये हालत है, तो ये है। बाकी मेरा ख्याल है किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। नाज़रीन अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, हमारी तरफ से ये कुछ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सिद्दीक जान साहब थोड़ी सी बातों को चुबा गए, गोल मोल कर गए, बहुत सारी बातें जो बताने वाली होती हैं, शायद ज़ाहिर है जिम्मेदारी होती है, मेरे ख्याल में जानने वाले लोग होते हैं उनकी तरफ से गिला भी आता है, ताल्लुकात से भी मजबूर लोग होते हैं, उनकी तरफ से गिला थोड़ा वो जो हमें चीज़ें बताते हैं ना, वो कहते हैं कि यार ये यही ना, यार नहीं होनी चाहिए। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।